ध्यान से सुनना इस फैक्ट को, पिरामिड ऑफ गिजा वर मोर एंशियंट टू एंशियंट रोमन देन द रोम इज एंशियंट टू अस। मतलब रोमन एम्पायर हम लोग के लिए जितना ज्यादा एंशियंट है, उससे ज्यादा एंशियंट पिरामिड था रोमन लोगों के लिए। तो सोचो पिरामिड कितना ज्यादा एंशियंट है। गोबेकली टेपी ये दुनिया की सबसे पुरानी मंदिर में से मानी जाती है। ये टर्की में है और ये स्टोन हिंज से भी 6000 साल पहले बनी थी। यहाँ तक के व्हील्स के इन्वेंशन से भी पहले बनी थी ये मंदिर। और उस टाइम ऐसे मंदिर बनाने का कोई टूल भी नहीं था, इसीलिए साइंटिस्ट के हिसाब से ये मंदिर उस टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे बनाना उस टाइम पर नामुमकिन था। किसने बनाया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस टेम्पल में से एक मानी जाती है ये गोबेकली टेम्पल। ज्यादातर हंट करने वाले जानवर की आंखें सामने होती है, वहीं जिसको वह खाते हैं उनकी आंखें साइड में होती है। नेचर की कॉन्फ़िगरेशन कितनी ज्यादा अमेजिंग है ना। अमेरिका के शहर न्यू जर्सी के एक 14 साल की लड़की को 2004 में $3 गिरे हुए मिले, जिसने इसे जाकर करीबी पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिए। 14 साल बाद इस थाने से एक पुलिस वाला एक दिन इस लड़की के घर पर आया और इसे ये $3 वापस कर दिए, ये कहकर के इसका मालिक नहीं मिला। सो जा बेटा याशी कर, $3 से अपने लिए लैम्बोर्गिनी खरीद, प्रॉपर्टीज बना, और अगर फिर भी कुछ बच जाए तो चैरिटी कर देना। नहीं बट सीरियसली ईमानदारी की इंतहा चेक कर रहे हो। गीज ये डक यानी बत्तख की एक बहुत ही मशहूर नस्ल है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर की होती है, खास तौर पर अपने इलाके यानी घर को लेकर। और ये किसी भी चीज़ से नहीं डरती बल्कि सीधा हमला कर देती है। इसलिए दुनिया भर में कई देशों में इन्हें सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए घर की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चाइना, अमेरिका, अर्जेंटीना। इसकी एक वजह यह भी है कि इनकी आई साइट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये इंसानों की तरह मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल ही नहीं करती और उड़ भी सकती है। ग्रे हॉर्न कुत्तों की एक मशहूर नस्ल है जिनको यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है, इंसानों की नहीं बल्कि कुत्तों के। यानी ये किसी भी दूसरी नस्ल के कुत्तों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दिसंबर 31, 1946 में एक इंसान जिसका नाम था अल्फोंसो रोको, उसने एक रोड पर चलते इंसान को एक कैमरा दिया और कहा कि वह जो दूर उस लड़की को देख रहा है वह सस्पेक्ट है और मैं एक डिटेक्टिव हूँ। इस कैमरे से उसकी फोटो खींचो तो तुम्हें क्रेडिट मिलेगा। और उसने फोटो खींच भी लिया। वेल एक्चुअली में वह डिटेक्टिव एक गैंगस्टर था। वह सस्पेक्ट लड़की उसकी एक्स वाइफ थी और वो कैमरा एक कैमरा नहीं बल्कि एक शॉटगन थी जिसका शटर दबाने से गोली चलती है। उसके बाद क्या हुआ होगा ये तो आपको पता ही है, आप अंदाजा लगा सकते हो। आसमान से जो बारिश होती है उसमें सिर्फ प्योर वाटर नहीं होता, हर एक ड्रॉप में मिनरल डस्ट पार्टिकल होते हैं, यानी धूल के कुछ पार्टिकल्स। साइंस ये कहती है कि प्योर पानी से एक रेन ड्रॉप का बनना फिजिकली इम्पॉसिबल है। डस्ट ही वह चीज है जिसकी चलते रेन ड्रॉप अपने शेप का होता है, यानी स्फेरिकल शेप का। अगर डस्ट ना हो तो रेन ड्रॉप स्फेरिकल शेप की हो ही नहीं। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी के हिसाब से चलना और क्रिएटिव थॉट आउटपुट का एक बहुत गहरा कनेक्शन होता है। जो लोग रेगुलरली वॉकिंग करते हैं उनके थॉट 60% ज्यादा क्रिएटिव होते हैं उनके मुकाबले जो दिन भर सोफे पर पड़े पड़े टीवी देखते हैं। हाल ही में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उंग ने कोरिया के लोगों से वर्ष 2025 तक कम खाने को कहा है ताकि 2025 तक नॉर्थ कोरिया में आने वाली भुखमरी से निपटा जा सके। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि देश के अंदर आने वाली भुखमरी की समस्या काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है और देश के कृषि विभाग भी इस समस्या से निपटने के लिए कैपेबल नहीं है। इसलिए वहाँ के लीडर किम जोंग उंग ने वहाँ के लोगों से 2025 तक कम फूड कंजप्शन के लिए रिक्वेस्ट की है। अगर हमारे यहाँ शादी का रिश्ता पक्का हो जाए तो लड्डू बांटे जाते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि दोनों पार्टियों को रिश्ता मंजूर है। वहीं अजरबैजान में इसे बेहद ही अनोखे तरीके से बताया जाता है। दोनों ओर से फाइनल हो जाने के बाद मेहमानों को चाय पिलाई जाती है। यदि चाय मीठी हुई तो रिश्ता पक्का, चाय फीकी हुई तो रिश्ता नामंजूर, और अगर चाय हल्की मीठी हुई तो रिश्ता पक्का करने से पहले कुछ और फाइनल डिस्कशन करना जरूरी है। वैसे ये तरीका सही है बॉस।
अफ्रीका के कुंदन जनजाति में रहने वाले हिम्बा, जो हिम्बा जनजाति है उसमें जो लेडीज होती है, औरत होती है, वहाँ की एक प्रथा है, वहाँ की एक बिलीफ के हिसाब से वो नहाती नहीं है। वो लेडीज अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ अपनी शादी के दिन ही नहाती है। बट ऐसा क्यों? इसका क्या रीज़न है? असल में क्या है कि हिम्बा जनजाति की जो औरतें हैं वो यूज़ करती हैं एक स्पेशल पेस्ट, और वो पेस्ट इनकी बॉडी को जर्म फ्री रखता है और जर्म्स को मार देता है। एंड इससे क्या होता है कि बॉडी गंदा भी नहीं रहता, और इनका जो मान्यता है वो भी ऑफ कोर्स उस जगह के रहने वाले सारे लोग उस मान्यता की रिस्पेक्ट भी करते हैं। उन लोगों का काम भी हो जाता है और नहाना भी नहीं पड़ता। कुत्ते किस लिए जाने जाते हैं? कुत्ते जाने जाते हैं भौंकने के लिए, ये सबको पता है ना। बट क्या आपको पता है कि ऐसे कई डॉग की स्पीशीज है जो कि बार्कलेस होती है, जो कि भौंकती ही नहीं है। जी हाँ, कुत्ते होके भी बेसिक काम ही नहीं करते। असल में बहुत सारे डॉग्स हैं, बट सबसे पॉपुलर ये है बसेंजी, और इसे बार्कलेस डॉग भी कहा जाता है। ये कम्प्लीटली म्यूट नहीं होता, मतलब आवाज